वृषभ लग्न के चार्ट में हम शुक्र के प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 10th हाउस के लिए विचार करेंगे। मान लो अगर आपका वृषभ लग्न का चार्ट है और शुक्र आपके 10वें घर में कुंभ राशि में बैठे हैं तो यहाँ शुक्र किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम आपको दे सकते हैं। देखिए, शुक्र यहाँ पे आ जाते हैं अपने परम मित्र शनि के घर में। तो सबसे पहले देखना होगा कि शनि की प्लेसमेंट कैसी है और शुक्र की स्वयं की प्लेसमेंट भी यहाँ कैसी है। देखिए, कुंभ राशि जो है वो शुक्र को बहुत ज़्यादा सूट करती है और यहाँ पे शुक्र आने से आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यहाँ पे आपका जो शुक्र है अब वक्री नहीं होना चाहिए और शुक्र क्योंकि लग्नेश भी है, लग्नेश होने के साथ साथ वो छठे घर के स्वामी है, तो अब आपके लिए लगन में बैठा हुआ ग्रह और आपके छठे घर में बैठा हुआ ग्रह भी समान रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अब मान लो अगर शुक्र पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ेगा तो कैरियर को लेकर उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस सुधर सकती है या नेम फेम अच्छा मिल सकता है या कैरियर में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव अगर शुक्र पर पड़ेगा तो यहाँ जो शुक्र का स्वयं का शुभ प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपके लिए सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ना या अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना आसान रहेगा। ऐसे में यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह भी अगर जुड़ता है शुक्र के साथ तो भी आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको हो सकता है मैरिज में थोड़ी फिर असंतुष्टि हो। शुक्र अब आपके चार्ट में अगर जैसे मंगल से प्रभावित है, अगर सूर्य से प्रभावित है या इवन राहु जैसे प्लैनेट से अगर प्रभावित है तो कैरियर से बहुत ही ज़्यादा आपको अपेक्षा रखनी चाहिए। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी मदद मिल सकती है शुक्र, लेकिन उस केस में वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री होकर केतु के साथ बैठेंगे, अगर राहु वगैरह के साथ बैठेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आप कैरियर को लेकर थोड़े भ्रमित हो सकते हैं और जिस प्रकार की पहचान आपको मिलनी चाहिए कैरियर में, लाइफ में जिस प्रकार की आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, कभी कभी उस प्रकार की ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अब जो अन्य प्लैनेट्स हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी प्लैनेट चाहे शुक्र के साथ बैठे चाहे आपके 10वें घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रहों में गिना जाता है तो ज़्यादातर केस में अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह ही हो तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन क्रूर ग्रहों के आने से आपकी अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और मंगल या सूर्य हो तो आप फिर भी कैरियर में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। इवन राहु हो साथ में तो भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मान लो यहाँ पर जैसे केतु जैसा प्लैनेट आ जाता है, शनि जैसा प्लैनेट यहाँ पर इवन आ जाता है तो हो सकता है आपकी जो सक्सेस है वो बहुत लेट हो या जो आपको सक्सेस मिली है उससे आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट भी हो कभी कभी। अब जो शुक्र है, शुक्र अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है और यहाँ पर फिर शुक्र का स्वयं का जो दृष्टि है वो चौथे घर पे रहता है। तो चौथा घर आपका सूर्य का है और ऐसा व्यक्ति जो है वो भौतिक संसाधनों के साथ एक बहुत ही अच्छा जीवन जीता है। जातक का जीवन स्तर बहुत ही उच्च लेवल का हो सकता है, साथ ही जातक को अपने परिवार से भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन शुक्र आपका लग्नेश होने से आप पूर्ण तौर पर अपने कैरियर के प्रति डेडिकेटेड होंगे, आप काफ़ी मेहनती भी होंगे और साथ में हो सकता है अगर शनि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है आपके चार्ट में या शनि का संबंध 10वें घर पे है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है कैरियर में वो थोड़ी स्लो रहती है स्टार्टिंग में। तो ऐसा जो शुक्र है वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ ले जा सकते हैं, आपको होटल वगैरह से रिलेटेड बिजनेस की तरफ ले जा सकते हैं, आपको जहाँ भी पब्लिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जहाँ दे सकते हैं, गीत संगीत की तरफ ले जा सकते हैं। बट कुंभ राशि का जो शुक्र है वो ज़्यादातर आपको आपके धन लाभ के लिए दिखाएगा, आपको अपना इंडिविजुअल फ़ायदा करने के लिए वो आगे बढ़ाएगा। ऐसे में बिजनेस वगैरह के लिए ऐसा शुक्र बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर एक अच्छी ऐसे परफॉर्मेंस वाली स्थिति चुनते हैं अपने करियर के लिए जहाँ पर आप कोई अभिनय वगैरह में हैं, गीत संगीत में हैं या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, चाहे आप होटल वगैरह से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं या इस तरीके का कोई अन्य कार्य करते हैं तो भी शुक्र का आपको पर्याप्त रूप से सपोर्ट मिल जाता है। शुक्र अगर आपके चार्ट में देखा जाए तो छठे घर का भी लॉर्ड है। छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से अगर शुक्र यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, केतु जैसे प्लैनेट के साथ बैठे हैं, इवन यहाँ पर अगर वो बैडली इफेक्ट है तो निश्चित तौर पे आपको कैरियर को लेकर परेशानियाँ होंगी। फिर आपको छठे घर में बैठे प्लैनेट से थोड़ी बहुत मदद अवश्य मिल सकती है। शुक्र का जो डायरेक्टली 4th हाउस पे प्रभाव है, यहाँ 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए समान रूप से मैटर करेगा क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह यहाँ शुक्र को भी प्रभावित कर पा रहा है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए शुक्र की महादशा। मान लो अगर आपको इस जीवन काल में शुक्र की महादशा आती है तो शुक्र की महादशा अगर आपकी 25 की एज के आसपास स्टार्ट होती है, इवन आपकी 35 तक कभी भी अगर शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो शुक्र की महादशा में आप बहुत ही अच्छे से अपने कैरियर और अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं।
बट शुक्र का महत्व इतना ही नहीं है। शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाएगा, शुक्र आपकी जो पर्सनल इमेज है उसको बहुत अच्छा बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा। साथ ही साथ मैरिज के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी स्त्री के चार्ट में ऐसा शुक्र बैठा है जो कि किसी भी बुरे प्रभाव में नहीं है, तो स्त्रियों को ज़्यादा नेम फेम मिलने की संभावना है यहाँ पे। अब देखिए शनि कितना मजबूत है आपके चार्ट में, या शनि कितना अच्छा प्लेस्ड है। देखिए ज़्यादा मजबूत शनि भी आपको डिले कर सकता है। ऐसे में शनि की स्थिति अगर आपके चार्ट में ओके है, और अगर यहाँ पे किसी अच्छे प्लैनेट का प्रभाव हो जो शुक्र को सपोर्ट कर सके, जैसे कि इवन मंगल भी हो सकता है यहाँ पे सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, इवन बृहस्पति भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। प्रत्येक प्लैनेट का जो एनर्जी है और जो कारकत्व है काफ़ी डिफरेंट है, और प्रत्येक प्लैनेट का प्रभाव भी थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा यहाँ पे। बट बेसिकली शुक्र यहाँ है तो आप अपने कैरियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करके जरूर चल सकते हैं। और यहाँ पर आप जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा सोशली आप लोगों से कनेक्ट होंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको भौतिक सुख साधन पाने को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं। तो ऐसा जातक बेसिकली अपने खुद के बेस पे, अपने खुद के ऊपर डिपेंड होकर वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाता है और वो अपनी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ को अचीव कर पाता है। इस प्रकार का जातक वास्तव में अपने जीवन में हो सकता है बहुत अच्छे से लाइफ जिया हो सकता है उसको परिवार से बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिला हो, भले ही बाद में आगे चलकर जातक खुद का रास्ता खुद ही चुनता है, लेकिन पारिवारिक रूप से आपका जो जन्म है किसी बहुत अच्छे घर में, किसी रेपुटेड फैमिली में हुआ हो, किसी भौतिक सुख साधनों से संपन्न फैमिली में हुआ हो। तो इस हिसाब से जो आपको मदर से जो केयर मिली रहती है स्टार्टिंग में, परिवार से जो सपोर्ट मिला रहता है स्टार्टिंग में, वो काफ़ी अच्छा रहता है और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप लाइफ में अब क्या कुछ पा सकते हैं और लाइफ में आप कितने आगे निकल सकते हैं। शुक्र की ये प्लेसमेंट बेसिकली आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, और अगर मंगल या सूर्य का प्रभाव हो तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखाएगा। ऐसे केस में हालांकि शुक्र यहाँ है तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली बात आ जाती है आपके सेटिस्फेक्शन लेवल की। और इसके साथ साथ जो शुक्र यहाँ प्लेस्ड है, तो मैरिज होने के पश्चात आपके करियर में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप करियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैरिज होने के बाद पार्टनर से भी आपको करियर के लिए ज़रूर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सप्तमेश मंगल और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर जरूर ही विचार करना रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की अगर आपको महादशा सही समय पर मिल जाती है, लगभग 25 की एज से लेके 35 की एज तक कभी भी आपको शुक्र की महादशा आ जाती है, तो शुक्र एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में और आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा।